हेलो एवरीवन। आज हम प्लस टू क्लास की पेन स्टडी का जो हमारा चैप्टर है 5.3 अधिकार अंतरण, ये हमारा टॉपिक है आज का। डेलीगेशन बोलते हैं हम इसको, ठीक है ना। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मतलब अधिकार अंतरण। यहीं से आप समझ रहे होंगे अधिकार का मतलब है कोई अथॉरिटी, अंतरण मतलब कि ट्रांसफ़र मतलब दूसरे व्यक्ति को देना, तो अधिकारों को दूसरे व्यक्ति को सौंपना। किस वजह से, कैसे, ये अभी बताता हूँ मैं आपको। पर उससे पहले कि ज़बरदस्त, आप अधिकार अंतरण का दूसरा नाम है भ्रारपण, ठीक है। डेलीगेशन इंग्लिश में बोलते हैं। तो भ्रारपण वह सीमेंट है, सीमेंट तो पता है ना आपको क्या होता है। जब सीमेंट लगता है चिपका देता है ना, पूरा टूटता नहीं है, फिर मजबूत हो जाता है। तो भ्रारपण भी वह सीमेंट है जो औपचारिक संगठन को संगठित करता है। अब औपचारिक संगठन मैंने बताया था जो जानबूझकर पहले से नियम कायदे कानून बताए गए हैं, भाई ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे चलना है, जो पहले से फिक्स है मतलब, तो उनको बिल्कुल मजबूत करने का काम करता है अधिकार अंतरण मतलब भ्रारपण, डेलीगेशन। समझ आई ना बात। तो अब हम पहले तो आपको इसका मीनिंग बताएंगे। तो यहाँ पे अधिकार अंतरण का अर्थ, मीनिंग ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, पहले तो इसके कई नाम है, जैसे अधिकार सौंपना, अधिकारों का प्रत्यायोजन करना, भ्रारपण, अधिकार अंतरण, ये कई नाम से इसको पुकारा जाता है। वैसे मैं इसमें बता दूं कि अधिकार अंतरण क्या है, संगठन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि इसकी आवश्यकता उस समय उत्पन्न होती है जब एक प्रबंधक के पास कार्यभार अधिक हो जाने के कारण वह सभी कार्यों का निष्पादन स्वयं न कर सके। मतलब एक जो मैनेजमेंट करने वाला है उसके पास बहुत सारा काम हो गया, वह खुद नहीं कर पा रहा है, तो उसका काम को कैसे पूरा करे। जब वो खुद नहीं पूरा कर पाता तो ऐसी स्थिति में वह अपने कार्य का अधीनस्थों में विभाजन करता है। मतलब अधीनस्थ है जो लगता है भाई हाँ ये कॉन्फिडेंशियल है, इसको काम दे दिया जाए, ये अच्छे से कर सकता है, उसको जो काम को सौंप देगा। तो लेकिन मात्र कार्य का विभाजन कर देने से ही कार्य की सफलता की सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। मान लो मैंने उसको किसी ने भी किसी को काम सौंप दिया तो वो काम सही होगा ये गारंटी नहीं है। तो कार्य का सफलतापूर्वक निष्पादन करने के लिए कुछ उनको अधीनस्थों को कार्य के संबंध में निर्णय लेने का भी अधिकार दिया जा सकता है, ज़रूरी है। जब भी वो अच्छी तरह से होएगा, सही तरीके से होएगा, तो कार्य विभाजन और उसके निष्पादन हेतु आवश्यक अधिकार सौंपने को ही हम क्या बोलेंगे, अधिकार अंतरण। कार्य को पूरा करने के लिए जो ज़रूरत के अधिकार हैं वो सौंपना अधिकार अंतरण है। मेरे हिसाब से आपके माइंड में आ गया होगा। फिर भी दोबारा बता दूं, जब मैनेजमेंट के पास हद से ज़्यादा काम हो जाते हैं तो काम खुद नहीं कर पाते, तो उस काम को अपने अधीनस्थों को सौंप देते हैं। और अधीनस्थों को काम सौंपने से ये गारंटी नहीं होती कि काम बिल्कुल सही होगा, साफ़ होगा। उसके लिए फिर वो क्या करते हैं, उसको काम को सौंपने के साथ साथ कुछ अधिकार भी उनको सौंपते हैं, जिसको बोलते हैं अधिकार अंतरण, अधिकारों को सौंपना। ठीक है। तो इस तरह से अधिकार अंतरण का मीनिंग आपके माइंड में सेट हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अधिकार अंतरण के जो तत्व हैं, एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, या फिर तत्व कह लो। मतलब इस चैप्टर में आपसे कुछ भी पूछ लेगा ना, तो आपको ये 3 हेडिंग बनानी है। मतलब इसके तत्व कौन से हैं, अधिकार अंतरण के तत्व कौन से हैं, एलिमेंट कौन से हैं। उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं इसको, अधिकार मतलब अथॉरिटी बोलते हैं इसको, और उत्तरदेयता या जवाबदेही, ठीक है ना, अकाउंटेबिलिटी बोलते हैं जिसको। का अर्थ समझना आपको आवश्यक है, जब भी आप कंप्लीट इसके तत्व समझ पाएंगे। तत्व में 3 हेडिंग आ गई, कुल मिलाकर आपको ये ध्यान रहेगा, उत्तरदायित्व, अधिकार और जवाबदेही या उत्तरदेयता। ठीक है। अब यही अगर आपसे पूछ ले, इसके तत्व पूछ ले, प्रक्रिया पूछ ले, आधार पूछ ले, तब भी आपको ये 3 ही हेडिंग डालने हैं कुल मिला के पूरे चैप्टर में। अगर ये आप तीनों का मीनिंग जान लें तो ये पूरा चैप्टर ही क्लोज हो जाएगा। अधिकार अंतरण से रिलेटेड बात जो है सारी ख़त्म। तो अब एक करके हम चलते हैं। सबसे पहले आ गया रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि उत्तरदायित्व का अर्थ सौंपे गए काम को ठीक ढंग से पूरा करने की जो अधीनस्थ की जिम्मेदारी से है, ठीक है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। तो जब एक अधिकारी अपने अधीनस्थ को कोई काम सौंपता है तो उसे पूरा करने का जो अधीनस्थ का उत्तरदायित्व बन जाएगा। आप भी समझदार हो, जैसे कोई टीचर बच्चे को नहीं दे तभी रजिस्टर में चलो बच्चों के नाम चढ़ा दो, ये कर दो वो कर दो, और कटिंग होगी तो फिर जिम्मेदार कौन होगा, वही होगा ना। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि उत्तरदायित्व शब्द काम सौंपने पर ही उत्पन्न होता है। जब हम काम सौंपेंगे तब उत्तरदायित्व शब्द उत्पन्न होगा, और काम सौंपने को ही उत्तरदायित्व सौंपना कहा जाता है। ठीक है। अब उसके बाद फिर अथॉरिटी जो सेकंड है हमारे पास, वो है अथॉरिटी मतलब अधिकार। तो अधिकार का अभिप्राय निर्णय लेने की शक्ति से है। निर्णय संसाधनों के प्रयोग करने अथवा कोई काम करने या ना करने से संबंधित हो सकता है। डिसीजन लेना भाई, अगर हमको डिसीजन नहीं लेंगे किसी काम को करने का तो वो काम अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमें मिल गई, अब अथॉरिटी हमें मिली नहीं, तो हम कैसे उस काम को फिर कर पाएंगे सही तरीके से। तो इसलिए निर्णय लेने की शक्ति, एक पावर, भाई हाँ इस काम को जैसे गलत हो गया तो ठीक कर देंगे, या ऐसे नहीं तो ऐसे कर देंगे, कल कर देंगे, बाद में कर देंगे। तो इस तरह के कुछ डिसीजंस है जो अथॉरिटीज़ हैं वो भी उसके पास होनी चाहिए। ठीक है ना।
जब आपको इनके मीनिंग क्लियर हो गए तो फिर आप इनमें डिफरेंस भी बना सकते हो। उत्तरदायित्व में अधिकार में अंतर बताओ, ऐसे ऐसे तो मीनिंग। फिर आ गया है जवाबदेही, मतलब कि अकाउंटेबिलिटी या फिर उत्तरदेयिता। जवाबदेही का अभिप्राय अधीनस्थों द्वारा कार्य निष्पादन, वर्क परफॉर्मेंस है जो के लिए अधिकारी को जवाब देने से है। अन्य शब्दों में, जब अधिकारी अधीनस्थों को काम अथवा उत्तरदायित्व सौंपता है तो उसे पूरा करने के लिए आवश्यक अधिकार भी देता है। अधिकार दे दिए और फिर काम अच्छी तरह से नहीं हो, जवाब कौन देगा भाई? लेट हो रहा है काम, गलत हो रहा है काम, तो उसकी जवाबदेही का मतलब होता है फीडबैक, मतलब भाई जो कमी हुई क्यों हुई बताओ। तो जब आपको सारे अथॉरिटी मिल गई, ठीक है ना, और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी काम की, फिर भी आप काम अच्छे नहीं कर रहे, तो जवाब देना, मतलब ये कमी हो गई थी, ऐसे हो गया था, वो नहीं मिला था, जो भी है रीज़न वो दिया जाता है। तो ये था जवाबदेही, मतलब कार्य जो कर रहे हैं उसका जवाब देना, सही हुआ, गलत हुआ, क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, उसके बारे में बताना, वो था जवाबदेही। तो इस तरह से तीनों तत्व जो मैंने बताया आपको एलिमेंट, वो कंप्लीट हुए। ध्यान से देखिएगा, जो अधिकार अंतरण प्रक्रिया है वो भी वही 3 हेडिंग्स के साथ चल रहा है। ये अधिकार सौंपना, उत्तरदायित्व सौंपना, अधिकार सौंपन प्रदान करना और उत्तरदायित्व निश्चित करना, तो आगे ना प्रक्रिया भी वही तो मैंने बताया था ना। तो इस तरह से आप अगर वो कर लेते हो तो प्रक्रिया भी आपकी याद हो जाएगी। अच्छे से करें। थैंक यू।